मैं पवन चौबे। आज हम लोग बात करेंगे पाइसेस के दूसरे ग्रुप की, जिसका नाम है ऑस्टियोथिसिस या बोनी फिश। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम कार्टिलेज फिश के बारे में बात कर चुके हैं, तो आज बात करेंगे पाइसेस। आज बात करेंगे पाइसेस और इसके दूसरे ग्रुप की, जिसका नाम है ऑस्टियोथिस, जिसे आप बोनी फिश भी कहते हैं। ये बोनी फिश। तो यहाँ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कार्टिलेज फिश में भी होते हैं और बोनी फिश में भी होते हैं। तो उन कैरेक्टर को हम कॉमन यहाँ पर पाइसेस में ही मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रुप में होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है बेटा आपका, एक तो स्ट्रीम लाइन बॉडी, दूसरा टू चैम्बर हार्ट, और तीसरा है आपका कोल्ड ब्लडेड। इन तीनों कैरेक्टर के बारे में हम कार्टिलेजस फिश के वाले लेक्चर में डिटेल में बात कर चुके हैं, तो वो आप उससे जुड़ा हुआ, अगर इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप उस पे जाकर इन तीनों को देख सकते हैं। इन तीनों का मतलब क्या है, लिंक उसका हम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ऑस्टियोथिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। इनके अलावा इनमें और कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले इनका हैबिटेट देखो, ये होते कहाँ हैं। इनमें ये आपको मैराइन भी होंगे और ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, जबकि जो कार्टिलेजस फिश थी वो सिर्फ मैराइन थी। ठीक है। दूसरा इनकी कैरेक्टर है, इनका जो माउथ होता है, माउथ वो टर्मिनल होता है। इसको भी हम कार्टिलेजस फिश वाले में पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं कि कैसे माउथ टर्मिनल होता है, कहाँ वेंट्रल होता है, कहाँ डोर्सल होता है। आप उसमें ये देख सकते हैं जाके अच्छे से, माउथ वेंट्रल होता है। इसके अलावा इनकी बॉडी में जो स्केल्स होती हैं वो साइक्लॉइड होती हैं या टिनॉइड होती हैं। अब कार्टिलेजस फिश में हमने स्केल्स की बात नहीं की थी, वो अब यहाँ बात आपको बता दे रहे। अगर हम कार्टिलेजस फिश में प्लेकोइड स्केल होती है, तो प्लेकोइड स्केल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, प्लेकोइड। ये आपकी प्लेकोइड स्केल है, ये प्लेकोइड। और अगर आप साइक्लॉइड देखते हैं तो साइक्लॉइड स्केल पर एक ऐसा स्ट्रक्चर और यहीं से एक और ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये आपकी साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल है। इनमें जो गिल्स होते हैं रेस्पायरेशन के लिए वो फिक्स है, समझना। 4 पेयर होते हैं इनमें और एक साथ होते हैं, सेपरेट नहीं होते कार्टिलेजस फिश की तरह, एक साथ होते हैं। तो ये सारे गिल कवर में बंद हो जाते हैं, गिल कवर में, और इसे नाम देते हैं ओपर्कुलम। ये आपका ओपर्कुलम। तो कार्टिलेजस फिश में ये ओपर्कुलम भी होता है। इनमें बोनी फिश में आपको एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर भी मिलेगा। एयर ब्लैडर मिलेगा और स्विम ब्लैडर, ये एक ही बात है। और इसकी वजह से इनको बियोंसी बनी रहती है, मतलब ये आराम से तैरते रहते हैं, इनको सिंक होने का खतरा नहीं रहता। जबकि कार्टिलेजस फिश में ये अपसेट होता है। और इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड, वो बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इनमें ये जो होता है वो बोनी वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसीलिए इनको बोनी फिश कहा जाता है। इनमें एंडोस्केलेटन बोनी होता है। ठीक है। यहाँ बोन मिलेगी इनको। ठीक है। अब यहाँ पर बात इनके हम
रिप्रोडक्शन की कर लेते हैं। तो इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो आपके सेपरेट, मेल और फीमेल अलग, ठीक है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन वो एक्सटर्नल है और वहाँ इंटरनल होता है कार्टिलेजिनस फिश में। और ये ओविपेरस है, ये अंडे देती है, ठीक है। और कार्टिलेजिनस फिश आपके विविपेरस है। अब इनके एग्जाम्पल को समझने के लिए 3 कैटेगरी में इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं। पहला, एक तो ये मैराइन फिश। कौन कौन सी मैराइन है, 2 एग्जाम्पल आपको पढ़ लें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पहला एग्जाम्पल है आपका एक्सोकेटस, जिसे आप फ्लाइंग फिश कहते हैं, फ्लाइंग फिश। दूसरा एग्जाम्पल है आपका हिप्पोकैम्पस, बहुत पॉपुलर है हिप्पोकैम्पस, जिसे नाम देते हैं सी हॉर्स। इसका मुंह घोड़े जैसा होता है, ठीक है। और कुछ फिश यहाँ पर आपको फ्रेश वाटर पढ़नी है, इन्हें मेजर कार्प भी कहा जाता है। फ्रेश वाटर फिश को हम लोग मेजर कार्प भी कहते हैं, मेजर कार्प। तो इनमें आपको एक 3 पढ़ना है। एक तो लेबियो, दूसरा आपको पढ़ना है कतला, तीसरा आपको पढ़ना है क्लेरियस। इसका कॉमन नेम रोहू, इसका कॉमन नेम कतला। ये सी और के का फर्क है बस, ठीक है। और क्लेरियस को नाम दिया जाता है मांगुर, लोग इसी को बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है आपका, वो है आपका एक्वेरियम फिश, जो एक्वेरियम में रखी जाती हैं, ठीक है। उनमें एक नाम है आपका बेटा, BETTA। ये फाइटिंग फिश है, ये आपकी फाइटिंग फिश है। और एक और है टेरोफाइलम, इसे हम लोग एंजल फिश कहते हैं, एंजल फिश। गोल्डन होती है, देखने में अच्छी लगती है ये एंजल फिश, ठीक है। तो ये आपका बोनी फिश। मेन चीज इसमें है कि आपको कार्टिलेजिनस फिश के बारे में समझना है, ये आराम से याद हो जाता है क्योंकि ये जस्ट उसके अपोजिट है, ठीक है। और कुछ जो करेक्टर्स इसमें हैं वो आपको अलग से बता ही दिए। तो ये पूरा अकाउंट आपका ऑस्टियोफिशिस का है। इससे जुड़े हुए आपके नोट्स और MCQ फॉर द नीड पर्पस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।